नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सीतापुर में बड़े ही धूमधाम के साथ गुरु नानक जयंती का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु गुरु नानक प्रकरण में स्थित गुरुद्वारा में पहुंचकर मत्था टेका और मन्नत मांगी। तो वहीं गुरुद्वारा के पुजारी राज सिंह पदमपुरी एवं प्रधान ने कहा कि सरकार से हम काफी समय से मांग कर रहे हैं 14 नवंबर को होने वाले बाल दिवस के रूप में श्री गुरु गोविंद जी के बच्चों का जो बलिदान दिवस है उसे 14 नवंबर को मनाया जाए, किंतु यह मांग अभी पूर्ण नहीं हुई है। मन में बड़ी गिलानी है। गुरु नानक जयंती पर भारी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होकर भजन कीर्तन करते हुए गुरुद्वारे में मत्था टेककर लंगर छका। तो वहीं गुरुद्वारों में पौधे का भी वितरण कर एक पौधा प्रत्येक भक्तों को लगाने का अनुरोध किया गया। जब बोलेगा हिंदुस्तान संवाददाता आरिफ हुसैन से गुरुद्वारा के प्रधान ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के एवं सिख समुदाय के प्रथम गुरु नानक जी के विषय में जानकारी देते हुए एवं 14 नवंबर को जो बाल दिवस मनाया जाता है उसे श्री गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बेटों का जो बलिदान हुआ है उसके रूप में मनाए जाने का अनुरोध किया। अब देखना यह है कि सरकार वास्तव में वरदानियों को किस स्तर तक मानती है और कहां तक उनका सम्मान करती है, या यूं ही केवल खानापूर्ति कर लोगों को आश्वासन ही देती है। फिलहाल जो भी हो, सिख समुदाय की मांग है 14 नवंबर को श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों का बलिदान दिवस बाल दिवस के रूप में मनाया जाए। देख रहे न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज सीतापुर के गुरुद्वारा में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पे जो देख रहे कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम चीज़ों के लिए है, हम आपको अवगत कराएंगे। यहाँ पर जो सिख समुदाय द्वारा यहाँ पर एक स्टॉल लगाया गया है जहाँ पर स्वास्थ्य का प्रशिक्षण हो रहा है। यहाँ पर स्वास्थ्य का प्रशिक्षण देख सकते हैं आप लोग हैं वीडियो में, हमारे कैमरा के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य प्रशिक्षण हो रहा है। इसी इसके साथ साथ अभी हम आगे भी देखते करके हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि रक्त की जांच हो रही है। यहाँ पे रक्त निकाला जा रहा है, उसकी जांच की जा रही है। और इसी के बगल में हमारे यहाँ पर वृक्ष का जो कार्यक्रम ये है, यहाँ पर वृक्ष का भी चीज़ों के लिए है। आप इन चीज़ों देख सकते हैं। हम कैमरा से अनुरोध करेंगे कि इनको दिखाने का ये प्रयास करें चीज़ों के लिए। यहाँ पे जो बालिकाएं खड़ी हैं, ये इसको कहा जाता है, इसको लंगर में भी कह सकते हैं कि लंगर के रूप में ये लोगों प्रत्येक व्यक्तियों को ये चीज़ें दी जाएंगी उन लोगों को, जिससे उनका ये अपने घर में जाकर के लगाएंगे, जिससे घर में खुशहाली आएगी चीज़ों के लिए। किस तरीके से ये चीज़ों के लिए होंगे, तो हमारे बीच में भी और सी बहुत चीज़ें हैं। हम उन लोगों से मिलवाते हैं और जानते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ें हैं, ये किस चीज़ों के लिए किया जा रहा कार्य ये है। यहाँ पे जो गुरु नानक जी का प्रकाश पर्व कहा जाता है, जिसको अंधेरे से निकालकर उजाले में लाया जाएगा कहा जाता है, तो हमारे बीच में ऐसे कुछ सिख समुदाय से लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानकारी चाहेंगे। इस हमारे बीच में देखिए हैं आदरणीय, हमारे चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो आदरणीय ये आज पर्व मनाया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य मनाने का है? ये गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। गुरु नानक देव जी जो अपने हमारे सिख धर्म के पहले गुरु साहबान हैं जी। अच्छा, माता जी से पूछेंगे। आदरणीय जी, हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। जो आज प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है, इसको जन्म दिवस भी कहते लोग हैं, इसके अतिरिक्त और क्या इसमें उद्देश्य होते हैं? इसके तो हम अपने गुरु के जो उपदेश दिए हैं, जो उन्होंने जो उपदेश दिए सब लोगों को, उसके बारे में यहाँ से बताया जाता है। जो बच्चे हमारे हैं वो किस तरह में उनके गुरुओं ने क्या कुर्बानियाँ की हैं, वो सब उनके बारे में हम लोग बताते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि बच्चों के विषय में बात की। एक चीज़ बच्चों पे हमें याद आया है कि भी 14 नवंबर को लोग बाल दिवस मनाते हैं और अन्य चीज़ें भी मनाते हैं। तो क्या ऐसे में जो हमारे जो बाल जो शहीद हुए थे चीज़ों के लिए, तो उनको सिख समुदाय के जो बच्चे जो शहीद हो चुके हैं, क्या उसके विषय में कोई सरकार या समुदाय विषय में कुछ सोचा कि उनका मनाया जाए? आज तक सरकार ने उसके बारे में कुछ नहीं सोचा, मगर जो बच्चे शहीद किए गए, हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज थे, उनके 2 बच्चे लड़ाई के अंदर शहीद हुए और 2 बच्चे दीवार के अंदर चुनवा दिए गए। उनके जो जिन दिनों के अंदर उनके ये कुर्बानी वो हुई हैं, उनको हम पूरा सप्ताह पूरा शोक दिवस के रूप में, बाल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। नहीं तो आपके जैसे देश में है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान आप लोगों का रहता है, देश में सरकार में रहता है, तो क्या कभी सरकार से इन चीज़ों में आपको गिलानी महसूस नहीं हुई कि हमारे संग अपेक्षा की जा रही है? ये तो हमेशा सिख कौम के साथ हमेशा ही दुर्व्यवहार जैसा कम हुआ है। आज तक कभी सिखों के बारे में उन्होंने सोचा नहीं है, जबकि सिख धर्म के जितने भी आदमी, हर जहाँ वो मिलिट्री हो, चाहे वो कहीं पर किसी की आपात स्थिति हो, कहीं पर कहीं भूकंप आ जाए, कहीं पर कोई कुछ भी चले, हाँ, सिख धर्म का हर बच्चा उसकी कुर्बानी देने के लिए, उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। 24 घंटे में हमारे यहाँ जब भी गुरुद्वारे के अंदर कोई भी आदमी आएगा, चाहे वो किसी भी जात का हो, उसकी पूरी मदद की जाएगी। रहना फ्री, खाना फ्री,
अगर कोई बच्ची ऐसी है जिसके घर में बच्चे शादी नहीं हो सकती, उसके हम शादी व्यवस्था कराते हैं। अगर कोई लेडीज ऐसी है जिसका पति नहीं है, उसे खाने की अगर कोई दिक्कत है, उसको हम काम करने के लिए या उसको पेंशन तक गुरुद्वारा से हम देते हैं। और ये गुरुद्वारा तो बहुत छोटा है, जबकि बहुत छोटी इस तरह से काम होता है। जो बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं, पूरा सहयोग उसमें दिया जाता है। इतवार, हर इतवार को लंगर हमारे गुरुद्वारे में चलाया जाता है, जिसके अंदर जितने हम सिख कमेटी के बात होते हैं, उसके अलावा रिक्शे वाले, गरीब पर्सन जितने भी हैं, सब आके लंगर छकते हैं। और जो भी लंगर छकता है, उसकी थाली साफ करने के लिए बड़े बड़े जो लखपति, करोड़पति के परिवार होते हैं, वो उनकी थालियाँ साफ करते हैं। हमारे सिख धर्म के अंदर सबसे बड़ी है वो है कि सेवा भाव जो है वो हमेशा ऊपर रखा गया है। हमारे गुरुओं ने सेवा भाव को सबसे पहले आगे रखा है। नाम जपो, बांट छको, तो ये कहा गया कि नाम जपिए और बांट के खाइए, गरीबों की मदद कीजिए। जैसे प्रधान जी ने कहा भाई सिख समुदाय जो है बहुत आगे बढ़ चढ़ के सेवा करता है, पर ये जो सेवा करते हैं पर सरकार जो हमारी कहता है कि जैसे अब बच्चे शहीद हुए, उनके नाम पे कभी उन्होंने सोचा नहीं कि बाल दिवस होना चाहिए या कुछ ऐसा, मतलब बहुत कम जो हमारी कौम के लिए तरफ ध्यान दिया जाता है। तो देखा जैसा कि हमारे बीच में प्रधान जी थे, और ये बहुत बड़ी विडंबना है वास्तव में, जो समुदाय ने अपने बच्चों का बलिदान दे दिया हो, जो अपने बच्चों को त्याग दिया हो, बच्चों को इस प्रकार कर दिया गया हो, उनके विषय में सरकार बिल्कुल चिंतित नहीं है, सोचती नहीं है। तो हम अपने अनुरोध यही करेंगे कि अपने चैनल के माध्यम से भी यही अनुरोध करेंगे और भारत सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि सिख समुदाय के विषय में जो 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, क्यों न इसमें गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को शामिल किया जाए और उनके बच्चों के नाम पर बलिदान दिवस मनाया जाए। अभी आप लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे, तब तक देखते रहें और बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।